प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल ओरो स्टडी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की ओर से बीएससी पार्ट 1 का सजेशन लेकर आया हूं। वो सजेशन है आरबी हिंदी 100 मार्क्स का, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं यूजी पार्ट 1 में है, तीनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन होने वाला है। खास करके बीएससी या बीए में जो भी स्टूडेंट है उसके लिए ये सजेशन बनाया गया है। तो चलिए, ये 2020-23 के लिए है, जैसा कि थंबनेल से पता चल गया होगा आप लोगों को। चलिए हम चलते हैं सजेशंस की ओर। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि ये सजेशन आरबी हिंदी 100 मार्क का है, और इसके बाद हम लोग 50 और 50 का 50-50 का लाएंगे। और इससे पहले हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी सजेशन दे चुके हैं। आप अगर उसको नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है, ताकि आपको इसका पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिल जाएगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये 2020-23 के लिए है, जो कि इस बार एग्ज़ाम देंगे, यानी कि दे रहे हैं जो एग्ज़ाम। चलिए 10 हीट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ज़रूर इसको देखिएगा, लास्ट तक वॉच कीजिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए इसको जूम कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों के बीच विषय सूची आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपके काव्य खंड में कितना चैप्टर है और गद्य खंड में कितना चैप्टर है, ये एग्ज़ाम तक पता नहीं रहता है। चलिए लास्ट तक। चलिए विषय सूची है, पहले काव्य खंड का हम लोग चर्चा कर लेते हैं, काव्य खंड में कौन कौन है, उसके बाद सजेशन की ओर आएंगे। सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है, इसमें वरदे वीणा वादनी है, जिसका रचयिता है निराला जी है। इसका रचयिता कौन है? निराला जी हैं। चलिए दूसरा जो है, मैं नीर भरी दुख की बदली, इसकी कवित्री जो है महादेवी वर्मा जी हैं। और तीसरा है हिमालय का संदेश, जो कि दिनकर जी ने लिखे हैं। और चौथा है मेरा देश बड़ा गर्विला, जो कि गोपाल सिंह नेपाली जी ने लिखे हैं। और पाँचवा है अकाल के बाद, जो कि नागा अर्जुन जी ने लिखे हैं। और ताल जल नरेश मेहता जी ने लिखे हैं। ये 6 गद्य खंड है, काव्य खंड है, सॉरी कविता है, जो कि इसको देख लीजिएगा। इससे ऑब्जेक्टिव रहता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव रहता है। चलिए अब देखते हैं, हम लोग गद्य खंड की ओर देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। चलिए गद्य खंड में आप लोग को सबसे पहले उत्साह, जिसको लिखा गया है रामचंद्र शुक्ल द्वारा। और अगला है शतरंज के खिलाड़ी, जिसको प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है, जिसका पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद। और अगला है करवा का व्रत, जिसको यशपाल द्वारा लिखा गया है। और अगला है अपने देश के लोग, जिसको कमलेश्वर द्वारा लिखा गया है। और अगला है परमात्मा का कुत्ता, जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। जो कि छठा जो है वह है मजबूरी, जिसको मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया है। ये है आपका विषय वस्तु, जो कि काव्य खंड में 6 था और गद्य खंड में आपका 6 था। चलिए अब चलते हैं हम लोग भाषा विवेचन की ओर। भाषा विवेचन में यानी व्याकरण की ओर चलते हैं। इसमें विलोम या विपरीतार्थक शब्द रहेगा, यानी विलोम शब्द उल्टा शब्द जिसको बोलते हैं, और मुहावरा रहेगा। पारिभाषिक शब्दावली रहेगा, यानी आपको दे देगा कोई शब्द, उससे आपको संक्षेप करना होगा। हिंदी में पदनाम लिखना है, मीन्स आपको इंग्लिश वर्ड देगा, उसका हिंदी लिखना है। जैसे मेयर आपको दे देगा, रजिस्टर आपको दे देगा, मेयर दे देगा, मिडवाइफ दे देगा, एडवाइज़र दे देगा, चेयरमैन दे देगा, इसी तरह दे देगा। चलिए अगला है तत्सम, विदेशज, देशज, सब देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, ये सब होता है, तद्भव नहीं है। और अगला है पत्राचार, यानी किसी के ऊपर पत्र लिखना है। अगला है शब्द शोधन, वर्तनी शोधन, यानी कोई शब्द देगा, आपको उसका शोधन करना है, सही है या गलत है। और अगला है आपका वाक्य शोधन। फिर है संक्षेपण, फिर है पल्लवन। पल्लवन मतलब होता है लकोक्ति, जिसको लकोक्ति बोला जाता है। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ो, अदगल गगरी छलकत जाए, ये सब हुआ लकोक्ति, ठीक है, पल्लवन हुआ, लकोक्ति बोला जाता। चलिए अब हम लोग सजेशंस की ओर आते हैं। सबसे पहले सब लोगों को पता है कि आरबी हिंदी में जो होता है वो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, जो कि 1-1 नंबर का रहता है। और 20 ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, बिना कोई ऑप्शंस के पूछा जाएगा। आपको डायरेक्ट हिट करना है, आपको डायरेक्ट मारना है, आपको जो भी पता रहेगा। जैसे आपको पूछेगा वरदे वीणा वादनी के लेखक कौन है, आपको 4 ऑप्शन नहीं रहेगा, वहाँ सिर्फ आपको जो याद है उस लेखक का नाम, जैसे निराला है तो आपको निराला जी वहाँ लिख देना है। उसके बाद है अकाल के बाद के लेखक कौन है, नागार्जुन लिख देना, यही लिख देना। ये आपका कितना नंबर का रहेगा, 1 × 20, यानी 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 1 नंबर का 20 नंबर हो गया यहाँ से। चलिए अब चलते हैं, ये रहेगा किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। ये काव्य खंडों में इसमें अथवा करके रहेगा, इस तरह ए अथवा, फिर रहेगा अकाल के बाद वरदे वीणा वादनी, अथवा अकाल के बाद अथवा महादेवी वर्मा, फिर रहेगा अथवा मेरा देश बड़ा गर्विला। इस तरह रहेगा, आपको इसमें 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसका 1 देना है, इन चारों में 1 देना है। और नीचे में ख नंबर जो दिया है
ये है काव्य खंड से, ये है गद्य खंड से, ठीक है। ये है पद खंड से, ये है गद्य खंड से, यानी ये कहानी से, ये कविता से। उत्साह, परमात्मा का कुत्ता, प्रेमचंद अथवा कमलेश्वर का परिचय दे। इससे एक बनाना, इससे एक बनाना है, जो कि 15 नंबर का रहेगा। 2 क्वेश्चन जवाब देना है, 30 नंबर। कितना हो गया? 30 प्लस 20 आपका कितना हो गया? 50 नंबर। इधर आपका विषय वस्तु से हो गया 50 नंबर। अब चलते हैं व्याकरण की ओर, और हम लोग इसमें क्वेश्चन जो लिए हैं सिलेक्टेड चलिए, इसमें जो लिखना है, उत्तर जो देना है, सिर्फ हम कहानी और कविता का नाम लिख लिए हैं। इसमें जो आपको पूछा जाएगा कि वरदे वीणा वादनी कविता का सारांश लिखें या भावार्थ लिखें, कुछ भी देगा। अकाल के बाद कविता का सारांश लिखें। महादेवी वर्मा के कवि परिचय दे, जिसका लेखक है नीर भरी दुख की बदली कविता का है महादेवी वर्मा। और फिर देगा मेरा देश बड़ा गर्वीला, जिसको गोपाल सिंह नेमाली द्वारा लिखा गया है, इसका सारांश लिखें। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। और अगर इसमें गद्य खंड में बोला जाए तो बोलेगा उत्साह का भावार्थ लिखें, उत्साह का सारांश लिखें। परमात्मा के कुत्ता, जिसका लेखक है मोहन राकेश, इसका सारांश लिखें। प्रेमचंद्र अथवा कमलेश्वर का परिचय दे, कवि के बारे में देना है परिचय। चलिए, लेखक के बारे में। अब अगला है हम लोग का अर्थ लेखन, जो कि विषय वस्तु से ही रहेगा। 60 नंबर का आपका कहाँ से पूछा जाएगा? किताब से पूछा जाएगा, विषय वस्तु से। अर्थ दे देगा, कोई कविता का लाइन दे देगा, जैसे कई दिनों तक रोती कुतिया, कई दिनों से वरदे वीणा वादनी, पहला कविता है ना वरदे वीणा वादनी, उसी का कोई लाइन दे देगा, वरदे वीणा वादनी वरदे, इसी तरह दे देगा, उसका बोलेगा अर्थ लिखें। 2 क्वेश्चन रहेगा अर्थ लेखन से, 2 क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर का रहेगा। 5 दूनी 10, यानी 50 प्लस 10 हो गया 60 हो गया। अब चलिए, आपके बीच रहेगा अब हिंदी पदावली, यानी इंग्लिश कोई 10 वर्ड देगा, आपको उसका हिंदी लिखना है, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर, एडवाइज़र, जिसमें टिक लगा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। एडवाइज़र, मिडवाइफ, मेयर, जज, इंस्ट्रक्टर, गवर्नर, लेयर, ठीक है। अगला है रजिस्टर, ठीक। अब अगला है, देखिए, जो इसमें जिसमें टिक लगा है वो इम्पोर्टेंट है। एडवाइज़र, आर्टिस्ट, चांसलर, चेयरमैन, लेयर, मेयर, लॉयर हो जाएगा, लॉयर। फिर है रजिस्टर, ठीक है। इधर भी है उसी तरह, देखिए यहाँ से, यहाँ देखिए, यहाँ लगा हुआ टिक। मेयर में, मेयर बहुत बार पूछ रहा है, एडवाइज़र भी बहुत, आर्टिस्ट भी बहुत बार पूछ रहा है, इसका हिंदी आप लोगों को लिखना है। चलिए, अगला हो जाएगा एडवोकेट जनरल। फिर यहाँ से देखिए वाइस चांसलर, कलेक्टर। फिर हो जाएगा मिड वाइफ, ये भी बहुत बार पूछा गया है, रजिस्टर। फिर हो जाएगा चेयरमैन, और अगला है मेयर। इस टाइप का रहेगा आपका, इसका हिंदी लिखना है, ठीक है। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट, और मुहावरा भी रहेगा, उसको आप लोग देख लेना। तत्सम तद्भव रहेगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये था हिंदी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सेम नाम से होगा। और अगर आप जाना नहीं चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।